हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले EIM अर्थात इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने हैं, जिससे आप पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में सब क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, साथ में आपको ये बताऊंगा इसका PDF कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ें आप आसानी से देखें। उसके पहले आपसे यही कहूंगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। सब चीजें आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जा रही हैं, वहीं पर आप ज्वाइन हो। सिंपली आप करंट स्टडी सर्च करें, दोनों के बीच स्पेस ना रखें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करें। दोस्तों, जैसे ये आपका EIM सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं, कुछ और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आपको ये जो क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इतना बनता है दोस्त कि आप भी हमारी थोड़ा हेल्प करें, आप भी कुछ स्टूडेंट को साथ में जोड़ें। ठीक है, आपसे ये गुजारिश है, जिससे मैं मोटिवेट होकर और भी आपको जो सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है दोस्त, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूं, उसमें पहला क्वेश्चन जो आपको लिया गया है, यहां पर यह कहा जा रहा है दोस्त कि आपको EIM के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दे रहा हूं। यहां पर सबसे पहले यहां पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ये आपका सेकंड चैप्टर जो है, जिसमें आपकी यथार्थता, परिशुद्धता, संवेदनशीलता, विभेदन, असंकन और गाउसियन वितरण वक्र, ये जितने आप शब्दावली देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर आपके ईयर में, हर मतलब जिस भी सेमेस्टर में आपका ये थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जब होता है, हर सेमेस्टर में आपके थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने टॉपिक को आपको याद रखना है। ठीक है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, आराम से वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत है, ध्यान दीजिएगा। इतने अभी आपको जो डिफिनीशन में क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत ये आपके हैं प्राथमिक उपयंत्र और द्वितीयक उपयंत्र, अर्थात जिसे आप प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ये आपके आते हैं। तो प्राइमरी स्टूडेंट कौन से हैं? इंस्ट्रूमेंट, स्टूडेंट नहीं, इंस्ट्रूमेंट। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आप सभी को पता है कि जो आपका थर्ड चैप्टर है, जिसमें आपका डिफ्लेक्टिंग, डैम्पिंग, टार्क, ये सभी हैं, उसमें जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पहले आपके दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, फिर आपका एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में भी आपके टाइप होते हैं, ठीक है, इंडिकेटिंग होता है, इंट्रीगेटिंग होता है, ये टाइप्स होते हैं। तो उसमें आपको पहले आपसे ये प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि आप बताइए प्राथमिक अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए, या फिर PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक वहां पर आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर ज्वाइन रहिए, सभी का PDF मिलेगा। बाद में भी देख पाएंगे, नहीं बार बार आपको वीडियो देखने पड़ेगा, तो आपके अपने पास इसका PDF आप रख सकते हैं। ओके, चलिए अब यहां पर आपका दोस्त सिंपली आपको इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो आपका है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने प्रकार के टार्क होते हैं? आप सभी को पता है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपका होता है उसमें 3 प्रकार के टार्क होते हैं। एक आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, मैं इसको डिनोट करना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, एक आपका क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, दूसरा आपका कंट्रोलिंग टार्क होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, डैम्पिंग टार्क, अर्थात इसको कैपिटल D से डैम्पिंग टार्क। तो आपके तीनों प्रकार के टार्क को आपको यहां पर क्या कर बताना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने प्रकार के टार्क होते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग, तीनों को हेडिंग को डालकर आपको वहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहे। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको बता दिया। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप, कोई स्केल होता है तो उसमें जो पॉइंटर आपका होता है, जब इस साइड में मूव करता है तो उसमें क्या लगता है, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है। डिफ्लेक्ट मतलब विक्षेप, भाई करंट फ्लो हुई आपके कॉइल में, तो जो विक्षेपित हुई वो आपका डिफ्लेक्ट कर दी। अब ये पॉइंटर बहुत दूर ना जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, इसको ज्यादा दूर मतलब आगे निकल जाएगा, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, वो होता है कंट्रोलिंग टार्क। इसके विपरीत डायरेक्शन में TC लगता है। और अगर आप देखेंगे तो आपका पॉइंटर, या फिर आप कह सकते हैं कि वोल्टमीटर, एमीटर कंपन करता रहता है। उस कंपन को खत्म करने के लिए एक और टार्क लगता है, जिसे कहते हैं डैम्पिंग अर्थात अवमंदन आपका होता है, डैम्पिंग टार्क लगता है। तो यहां पर 3 प्रकार के टार्क लगते हैं, इन्हीं को आपको यहां पर डिनोट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जाएगा, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि डैम्पिंग टार्क कितने प्रकार के होते हैं। तो डैम्पिंग टार्क को आपको डिनोट करना, देखिए इंडिकेटिंग टार्क इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें 3 टाइप के टार्क हमने आपको बताए, एक डिफ्लेक्टिंग होता है, एक कंट्रोलिंग, और तीसरा आपका डैम्पिंग। और डैम्पिंग टार्क के अंतर्गत मतलब जो डैम्पिंग होता है क्या करता है, वो कंपन जो होता है उसको खत्म करता है। लेकिन कंपन को खत्म करने के 3 तरीके हैं।
पहला आपका क्या होता है, पहला आपका होता है दोस्त ईडी करंट। पहला क्या है, ईडी करंट डैम्पिंग। आप पढ़ेंगे, मैंने सारी चीज़ों को पढ़ा रखा है, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, EIM के टॉपिक को खोलिए और वहाँ पर देखिए जो टॉपिक आज मैं इसमें बता रहा हूँ जो नहीं है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए। अगर हर एक स्टूडेंट मेरा जो मुझसे जुड़ा हुआ है अगर 10 स्टूडेंट को वो जोड़ता है तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे। तो प्लीज़ गुजारिश है आप लोग जोड़िए, मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इतना बनता है दोस्त कि आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा इतना करें। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा हेल्प करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो ईडी करंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होता है ईडी करंट डैम्पिंग एक होता है, दूसरा आपका होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा आपका क्या होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब यहां पर हवा के अवमंदन को, यहां पर द्रव का अवमंदन होता है, यहां ईडी करंट को प्रोड्यूस करके आपको डैम्पिंग टार को प्रोड्यूस किया जाता है। तो मतलब डैम्पिंग टार कितने प्रकार से, ईडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये 3 प्रकार की आपकी डैम्पिंग होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको डैम्पिंग टार के बारे में जानना है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपका अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या आपका संबंध है ये आपको बताना है। एमीटर और वोल्ट मीटर में क्या मतलब संबंध, क्या इसमें अंतर आपको बताना है। आपको पता है कि एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर आपके वोल्टेज को मेजर करता है। तो इसी प्रकार आपको यहां पर सभी डिफरेंट को बताना है। मैंने वीडियो इस पर क्रिएट किया है, आप देखेंगे जो पिछले स्टूडेंट होंगे या आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उन सभी को पता होगा कि इस पर आपको ऑलरेडी वीडियो मिला है। चलिए नेक्स्ट आपका है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। देखिए टॉपिक जो है दोस्तों कुछ तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा है नहीं कि बिना पढ़े आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे। टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, अगर आप इतना पढ़ लेते तो अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे पेपर में, ये तो कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 6, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका एक अट्रैक्शन टाइप होता है, दूसरा आपका रिपल्सन टाइप होता है। मतलब मूविंग आयरन का मतलब यहां पर क्या है, जो आपका मतलब इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें जो अंदर यूज किया गया है उसमें कौन मूव करेगा, उसमें जो आयरन है वो मूव करता है, इसलिए उसे कहते हैं मूविंग आयरन। आपको ध्यान होगा दोस्त, हमने आपको जो अट्रैक्शन टाइप था उसमें हमने आपको बताया था कि आपकी ये 2 साइड में क्या होती है, ये क्वाइल होती है, ये क्वाइल होती है और बीच में आपकी क्या होती है शाफ्ट होती है। इससे आपका यहां पर आयरन कोर लगा होता है, जो आपका लोहा लगा होता है, लोहा जो आपका आयरन लगा होता है ये क्या करता है अंदर और बाहर की तरफ ये मूव करता है, ठीक है। और इसी के साथ में एक लगा हुआ होता है, ये क्या लगा होता है, इस प्रकार से आपका लगा होता है, ये आपका होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये डैम्पिंग के लिए लगाया जाता है, ये आपके मूविंग आयरन में। ये आपका क्या है, ये आपका अट्रैक्शन टाइप है। ओके, यहां पर आपकी कॉइल होती है दोनों, इसमें करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये आपका जो आयरन होता है, जो ये आपका लोहा होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण ये इधर आपका अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए अट्रैक्शन टाइप इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये जब अट्रैक्शन इसका होता है तो इसमें लगा रहता है पॉइंटर ऊपर, जैसे ही मूव करता है ये आपका पॉइंटर भी स्केल में रीडिंग देने लगता है। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता के रखी है, पिछला वीडियो आप देखिए, चीजों को समझिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आपका मूविंग आयरन में अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कुछ भी पूछ लेता है, अगर आपको अट्रैक्शन पूछ लेता है अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट तो आप लिखिए, रिपल्सन पूछता है तो रिपल्सन टाइप। वहां पर अगर आपको जो मतलब मान लीजिए रिपल्सन टाइप पूछा, आपको नहीं समझ में आ रहा रिपल्सन, तो आप अट्रैक्शन की हेडिंग को मेंशन करके आप लिख सकते हैं। आपको वहां पर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को लिखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में PMMC कहते हैं, इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बताना। इतना डिटेल से इस वीडियो इसके माध्यम इसमें मतलब हमने PMC को इतना अच्छे से आपको डिनोट किया। 30 से 35 मिनट का वीडियो मैंने क्रिएट किया था, जिसमें हमने पूरा का पूरा बिल्कुल क्लियर वे में बता दिया था कि PMC आपका DC पर वर्क करता है, इसका जो आपका कह सकते हैं स्केल होता है यूनिफॉर्म होता है, और जो मूविंग आयरन होता है उसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हमने क्या बताया था, जो आपका स्केल होता है, जैसे यहां पर 1 है तो यहां पर आपका 2 होगा, तो 3 यहां पर है, मतलब दोनों के बीच जो आपके पॉइंट है इनके बीच डिस्टेंस क्या होती है, सेम नहीं रहती है। और जो यूनिफॉर्म होता है, जैसे कि आपका 1 यहां पर है, 0 यहां पर है, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4, मतलब इनके बीच क्या है डिस्टेंस, जो आपके डिजिट होगी इनके सभी के बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो वो आपकी सेम जब होती है तो आपका यूनिफॉर्म होता है। और दूसरी बात है कि आपका ये DC पर करंट पर होता है अप्लाई, और वो आपका क्या होता है AC पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये आपका AC
मतलब दोस्त जो आपका मूविंग आयरन होता है वो AC DC दोनों पर वर्क करता है, लेकिन ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है ये ओनली आपका DC पर वर्क करता है। ओके, इसमें क्या होता है, DC पर वर्क करता है। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से आपका आएगा ही, तो इस चीज का ध्यान रहे। मूविंग आयरन और PMC दोनों को आप तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CT-PT से करंट ट्रांसफार्मर। यहां पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं है। आप सोचिए कि इसमें से इसको ना पढ़ें तो इनको सबको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर पाएंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपका CT और PT है। CT का मतलब क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर, और ये आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या है, करंट। अच्छा, ये करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब, इसका मतलब दोस्तों जो आपका एमीटर होता है, एमीटर आपका क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए 0 से 5 एम्पियर तक वो मीजर करता है, तो इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए, हाई करंट को मीजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, और जब हाई वोल्टेज को मीजर करना होता है तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो आप वहां पर लिखेंगे कि हाई करंट को मेजर करने के लिए हाई करंट और लो वोल्टेज, हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्यों? चूंकि ये आपके लो करंट को, ये रेंज को बढ़ाकर हाई करंट करता है। ठीक है, तो रेंज क्यों बढ़ाया जाता है, हाई करंट को मेजर करने के लिए, एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए। अगर आपको हाई करंट को मेजर करना है तो आप करंट ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, हाई वोल्टेज को मेजर करना है तो आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, वोल्टेज के रेंज को बढ़ाते हैं। सारी चीजों को यहां पर बताया जाएगा, और जो टॉपिक आपको नहीं है वो मैं कोशिश करूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको, जैसे कह सकते हैं ब्रिज आपको अभी नहीं बताया गया है चैनल पर, आपको ब्रिज बताया जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्त डायनेमो टाइप वाट मीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो टाइप वाट मीटर में इन सभी देखिए इंस्ट्रूमेंट में जो आपका कह सकते हैं फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सर्किट को बताना समझाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिगर आप जो भी है, जैसे डायनेमो टाइप वाट मीटर है तो इसके फिगर को समझिए कैसे बनाया गया, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो आपको क्रिएट करके दिया गया है। ठीक है, तो वाट मीटर तैयार कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, हेडिंग तो नंबर आप हेडिंग होनी चाहिए, और मैं यही कहूंगा कि आप पॉइंट वाइज लिखने की ज्यादा कोशिश करें, पॉइंट वाइज आप लिखें। कोई भी एक पॉइंट आप लिखिए, स्टार आप लगाकर बनाइए, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर एरो मार्कर करिए, ठीक है, या फिर आप जैसे समझिए, लेकिन आपका पॉइंट वाइज आप लिख जाएंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में है, तो ये भी आप इसमें देखिए दो प्रकार का होता है, एक मर्ज मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है, एक आपका एक आपका राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है। ये दोनों आपके होते हैं। अगर मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा आप डिफरेंट देंगे तो आप उसको लिख जाएंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है। जो आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक राइट और दूसरा मर्ज, जिसमें आपका राइट इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एक लेख आपको लिखना पड़ सकता है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी टाइप एनर्जी मीटर, एनर्जी कह रहे हैं दोस्त, इंडक्शन टाइप, इंडक्शन, और ध्यान रहे इंडक्शन जहां लगा वो किस पर वर्क करेगा, एसी पर, एसी पर। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। इंडक्शन किस में होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होगा, इंड्यूस्ड किस में होगा, इंडक्शन का मतलब एसी, तो ये एसी पर वर्क करता है। इसके बारे में आपको वर्किंग बताना है, मैंने एनर्जी मीटर आपको डिटेल में बता दिया है। जाइए प्लेलिस्ट आप चेक करिए एआईएम का, और वहां पर इस वीडियो को देखिए। इसीलिए कह रहे हैं आप करंट स्टडी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन रखें, मैं पूरी वीडियो शेयर करता हूं, वहां पर आप जाइए, बैक कर सारी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए वर्किंग की बात करेंगे और कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, साथ में इसके प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे। किसके, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एनर्जी मीटर से पूछा जाता है कि जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसमें जो एरर होती है, एरर बोले तो त्रुटि, और उसमें उसका उपचार, भाई उसमें एरर हो रही तो उसका उपचार भी होना चाहिए। तो जो आपका एनर्जी मीटर है उसके त्रुटि के बारे में और उसके उपचार के बारे में आपको मेंशन करना है। वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने कॉलेज के सभी दोस्तों को इसको शेयर करिए प्लीज, आपसे गुजारिश है, जिससे सभी स्टूडेंट इस प्रकार से तैयारी कर पाए, किसी स्टूडेंट की कोई दिक्कत ना हो। मैं फिर से आपसे कहूंगा सभी के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, सभी को दोस्त मिल जाए, जिससे वो उनको एक तरीका मिल जाएगा, मेथड मिल जाएगा, और उनको कॉन्सेप्ट उनका पता चल जाएगा कि हाँ कितनी मेरी तैयारी हो चुकी है, कौन कौन से क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। ठीक है, इतना आप करिएगा।
या फिर वीडियो आप मत भेजिए, क्वेश्चन ही भेज दीजिएगा, बट उनकी हेल्प हो जानी चाहिए। मेरा कहने का सिंपल सा वे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, डिजिटल एनर्जी मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अब चुका है, लगातार 2-3 साल से ये पूछा जा चुका है, ठीक है। डिजिटल एनर्जी मीटर के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई वेक्टर मीटर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्राई वेक्टर मीटर क्या होता है, ट्राई वेक्टर मीटर क्या होता है। देखिए डिजिटल एनर्जी मीटर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें केवल फिगर है, 2-3-4 बार आप बनाएंगे, फिगर को समझ लेंगे तो 2 लाइन लिखने के बाद ये डिजिटल एनर्जी मीटर कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। केवल फिगर आपको बनाना है, आपको बताना है कि कहां से कहां ये सर्किट जा रहा है, वही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे ट्राई वेक्टर मीटर हो गया। ट्राई वेक्टर जो मीटर है आपका, ये वाट मीटर के जस्ट बाद आपका लास्ट टॉपिक में दिया गया है। 15 नंबर पे डायनेमो टाइप पावर फैक्टर मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। जैसे यहां पर आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर एक क्वेश्चन हो गया, इसको आप तैयार करें। तो डायनेमो टाइप आपके पावर फैक्टर मीटर में आपको इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, ये हेडिंग जरूर होनी चाहिए, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। कैसे उसमें कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे बना है, और वर्किंग मतलब वर्क कैसे कर रहा है वो, उसका कार्य आपको बताना है। थोड़ा पढ़ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। और इस पर ऑलरेडी मैं आपको वीडियो अभी लाऊंगा, इस पर अभी नहीं प्रोवाइड किया गया है, आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मैं एक बार समझा दूंगा, एक बार अपने से आप पढ़ लेंगे तो वहां पर फिगर और मेन पॉइंट क्या है, फिगर आपका बनना चाहिए। फिगर आप बन जाएंगे तो चीजों को देख कर आसानी से टॉप पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थ टेस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थ टेस्टर क्या है, अर्थ टेस्टर क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग दोनों को आपको डिटेल में बताना है, विथ फिगर, ध्यान रहे, विथ आपको चित्र के साथ आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ फिगर आपका होना चाहिए। सभी ये आपको जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें अगर फिगर तो सभी में है, तो आपको फिगर जरूर बनाना है, ये चीज आपको ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 है मेगर। मेगर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको डिटेल से बताना है। मेगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगर के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है और समझना है कि मेगर क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे, मेगर पूछा ही जाएगा, मेगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे CRO। सीआरओ के बारे में आपको क्या है, सीआरओ इसको बताइए, साथ में इसके विभिन्न नियंत्रण और अनुप्रयोग को आपको भी बताना है, विभिन्न नियंत्रण और उपयोग को बताना है सीआरओ के अंतर्गत। ओके, क्वेश्चन हो गया मेगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर सीआरओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर, या फिर कहें इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर के अंतर्गत एक एनालॉग आपका मल्टीमीटर होता है, एक आपका डिजिटल मल्टीमीटर होता है, इनके बारे में आपको बताना है। तो हमने आपसे क्या कहा, ये मल्टीमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। इसमें आपका एक एनालॉग हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछे कि एनालॉग होता है, दूसरा आपका क्या होता है, डिजिटल होता है। तो आपसे जब पूछेगा डिजिटल एनर्जी मीटर, वो डिजिटल एनर्जी मीटर था, ध्यान रहे, वो डिजिटल एनर्जी मीटर था, उसमें आपको पूरा उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। लेकिन ये डिजिटल मल्टीमीटर है, ठीक है। ये आपका जो मल्टीमीटर क्या करता है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, इन सभी को मेजर करता है। जो आपका मल्टीमीटर होता है केवल आपके फ्रीक्वेंसी और एक और टॉपिक को है उनको नहीं मेजर करता है, मतलब करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और आपका कह सकते हैं पावर, एनर्जी, इन सभी को मेजर करता है आपका मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर क्या होता है, ये आपके एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे हो सकता है पूछ ले कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, तो ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल नहीं लिखेंगे भाई, हम मल्टीमीटर हेडिंग डालेंगे, उसमें दो बता देंगे कि एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, फिर डिजिटल के बारे में थोड़ा लिखेंगे। और फिगर, ध्यान रहे, फिगर आप बढ़िया बनाइएगा। बढ़िया का मतलब है अगर इतना बड़ा आपका पेज है तो आधे पेज में कोशिश करें, आधे से ज़्यादा पेज में आप फिगर बनाएं। जितना अच्छा बढ़िया दिखेगा बड़ा फिगर, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा और पेज भी आपको बढ़िया कैच करेगा, जिससे सारी चीज़ें आप मतलब कि आपका अगर छोटा सा साइड में बना देंगे फिगर तो उसका कोई महत्व नहीं, सही से दिखेगा नहीं, एक एक पॉइंट को दिखना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, पॉइंट वाइज लिखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 पर मैंने लिया है ब्रिज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल ब्रिज, सीरिंग ब्रिज और वीन ब्रिज, इन तीनों का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी बहुत जल्द इस पर मैंने मैक्सवेल ब्रिज पर और सीरिंग और वीन ब्रिज तीनों का आपको वीडियो दूंगा, जिसमें आपको यहां पर सर्किट को और इसके कैलकुलेशन को समझ लेना है, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो इन तीनों टॉपिक को यहां पर देखिए, ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको यहां पर बताना है। ट्रांसड्यूसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन दोस्त लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए, जितने क्वेश्चन रिपीट हुए वही क्वेश्चन को उठाया गया है। तो ट्रांसड्यूसर भी आपका आएगा। और एक आपका जो टॉपिक जुड़ा हुआ है LCR, मतलब यहां पर क्या है LCR, मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो होता है LCR मीटर, जिसमें आपका तीनों को मेजर करता है। तो LCR मीटर क्या है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, अगर पूछा जाता है तो आप लिख सके। टोटल 22 क्वेश्चन है। आप कहेंगे इसमें बहुत से टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया गया है। बहुत से टॉपिक को अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप एक बार पढ़ें तो आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े उन टॉपिक को तो इतने ही टॉपिक को आप तैयार करें। इतने जितने टॉपिक को मैंने आपको प्रोवाइड किया, इतने टॉपिक को आप पढ़ें, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। अच्छे का मतलब यह फिर बात होगी कि अब कितना नंबर आएगा दोस्त, ये डिपेंड करेगा कि आपने पेपर में कॉपी जो आपने लिखी है वो कैसे लिखी है, फिगर को कैसे डिनोट किया है, चीज़ों को बताना पड़ेगा आपको। जो टॉपिक जैसे आप प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट है तो आपसे पूछा जाता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग को डालकर पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके जो टार्क होते हैं, 3 टाइप के टार्क होते हैं। पहले आप लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स टार्क के, आपके जो बताने होंगे कि ये 3 प्रकार के आपके बल आघूर्ण होते हैं जिन्हें टार्क कहते हैं। ये आपके होते हैं जो डिफ्लेक्टिंग, डैम्पिंग, कंट्रोलिंग, ये तीनों टार्क को लिखना होगा। फिर एक टार्क का हेडिंग डालना होगा, फिर उसके बारे में लिखना होगा। टाइम है तो उसके बारे में भी अंदर दर्शा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना उनको चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन ऐसा है कि आप अगर सभी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा टच कर लेंगे और वहां पर फिगर बना के लिख जाएंगे पॉइंट वाइज, बहुत अच्छा नंबर है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर आशा करते हैं वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अब यहाँ पर किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है, ये क्वेश्चन को लीजिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जहां तक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसके बाद के आगे की आपको वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कह सकते हैं यहां से आपको कह सकते हैं यहां पावर फैक्टर, डायनेमो टाइप पावर फैक्टर से अर्थ टेस्टर, मेगर, ये सभी वीडियो आपको वही चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल से जुड़िए। और मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को बताइए, शेयर कीजिए। देखिए दोस्त, मैं आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूं, तो आप हमें मेहनत का फल दीजिए। और मेहनत का फल तभी मिलेगा जब और भी आप दोस्त हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बस आपसे गुजारिश यही है कि जुड़िए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट अदर हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। फेसबुक, इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैसेज करिए, अगर कोई दिक्कत हो बताइए। और जैसे ही मैं देखूंगा दोस्त, अगर वहां पर दिखता है तो फिर मैं वहां पर मैसेज कर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी इच्छा है तो इंस्टा पे या फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।